जिस बात का डर था वही हुआ। याद कीजिए जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी थी और उन्होंने ये बात कही थी कि अगर वो अमेरिका को बांग्लादेश में घुसने देती और अमेरिका की मौजूदगी को स्वीकार कर लेती तो शायद वो सत्ता में बनी रहती। उस वक्त शायद उनके इस बयान को इतनी तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन आज लगभग एक साल बाद ये बात सच होती दिखाई दे रही है। अमेरिकी सेना बांग्लादेश में घुस चुकी है, जिस वजह से शेख हसीना की सरकार गिराई गई वो होता दिखाई दे रहा है। और वो कैसे हो रहा है ये बात आज हम विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, अमेरिका को बांग्लादेश में एक बेस चाहिए। ये खबर कई बार उड़ते उड़ते आप तक भी पहुंची होगी। देखिए, वहां मिलिट्री बेस बनाकर अमेरिका इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करना चाहता है। दिक्कत की बात यह है कि अगर अमेरिका ऐसा कर लेता है तो भारत पर निगरानी उसके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, जो हमारे लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। और हाल ही में अमेरिकी सेना के 120 जवान बांग्लादेश पहुंचे, एक सैन्य अभ्यास हुआ। लेकिन ये कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं था, इसके पीछे बहुत सारी बातें भी छिपी हैं। लेकिन ये बात आपको बताने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और शेख हसीना के उस बयान को आपको बताते हैं जहां उन्होंने अमेरिका को लेकर दुनिया को सतर्क किया था। शेख हसीना की जब सरकार गिरी थी तब उन्होंने इसके पीछे अमेरिका का हाथ बताया था। उनका यह बयान था कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं अपने देश के छात्रों की मौत नहीं देखना चाहती थी। अगर मैं अमेरिका को हमारे देश में आने देती तो मैं सत्ता में रह सकती थी, लेकिन मैंने अपनी आज़ादी नहीं बेची। अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप और बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। इसकी शुरुआत अमेरिका ने बांग्लादेश के साथ सैन्य अभ्यास के बहाने शुरू कर दी है। श्रीलंका गार्डियन की एक रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे यह अभ्यास इस इलाके की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है वो हम आपको एक एक करके बताएंगे। 15 सितंबर को पैसिफिक एंजल 25-3 एक खास सैन्य अभ्यास किया गया था जिसमें अमेरिका, बांग्लादेश और श्रीलंका की वायुसेनाएं शामिल थीं। यह अभ्यास बांग्लादेश के चटगांव में जहूरुल हक एयरबेस पर हुआ। वैसे इसका मकसद प्राकृतिक आपदाओं और मान्यताओं से जुड़ी समस्याओं के लिए तैयार रहना था। इस दौरान मेडिकल टीम, इंजीनियरिंग सहायता और हवाई सुरक्षा के लिए अभियान किए गए। इसमें लगभग 92 अमेरिकी और 90 बांग्लादेशी सैनिक शामिल थे। अमेरिका इस अभ्यास को दोस्त देशों की सेनाओं को एक दूसरे के साथ बेहतर काम करने की क्षमता बढ़ाने वाला कार्यक्रम कहता है, लेकिन ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। यह अभ्यास आपको दिखने में सामान्य लगेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सवाल उठाती हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये श्रीलंका गार्डियन की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि इस अभ्यास के अलावा चटगांव के शाह अमानत हवाई अड्डे पर अमेरिकी सैन्य विमान जैसे कि C-130J सुपर हर्कुलिस भी उतरे थे। ये विमान जमान के योकोटा बेस से आते हैं और खास ऑपरेशंस के लिए होते हैं। इतना ही नहीं, मिस्र की वायुसेना का एक विमान भी वहां उतरा, जिससे लग रहा है कि ये सिर्फ अमेरिका और बांग्लादेश का नहीं बल्कि कई देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास हो सकता है। कतर और थाईलैंड से भी टीमें आई थी। चटगांव और आसपास का इलाका बहुत रणनीतिक है क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी के समुद्री रस्तों के करीब है और भारत म्यांमार के पास भी है। इसलिए यहां से निगरानी, मदद और सैन्य गतिविधियां आसान हो सकती हैं। यहां भारत के लिए चिंता ये है क्योंकि ये इलाका हमारी सीमा के बहुत करीब है। बांग्लादेश को इस्तेमाल करके अमेरिका अपने प्रभाव को बढ़ा सकता है। पहले अमेरिका और बांग्लादेश के बीच छोटे छोटे अभ्यास होते थे, जैसे कि टाइगर, लाइटनिंग और पिछले पैसिफिक एंजल प्रोग्राम। ये ज्यादातर शांति बनाए रखने और आपदा से निपटने के लिए होते थे। लेकिन इस महीने का अभ्यास अलग था। ये बड़ा था, ज्यादा छुपा हुआ, और इसी समय एक अमेरिकी स्पेशल फोर्स अधिकारी की ढाका में अचानक मौत हुई, जिसने कई सवाल खड़े किए। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश अब सिर्फ अभ्यास का मैदान नहीं बल्कि अमेरिका के लिए एक बड़ा सैन्य केंद्र बनता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस, जिनके हाथ में बांग्लादेश की सरकार है, वो अमेरिका के बड़े समर्थक हैं। शेख हसीना ने उन पर आरोप लगाया कि
उन्होंने देश को अमेरिका के हाथों बेच दिया और जो अमेरिका की मंशा थी, जिसका आरोप हसीना लगाती आई, वो सही होता दिखाई दे रहा है। और क्योंकि बांग्लादेश अब एक ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को बदल सकता है, तो इस क्षेत्र की सुरक्षा इस बात पर भी निर्भर करेगी कि बांग्लादेश अमेरिका, चीन और भारत के साथ अपने संबंधों को कैसे संभालता है। फिलहाल अमेरिका उस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और क्या पता आने वाले वक्त में वहां वो अपना बेस भी बना ले। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका क्वाड पोर्ट्स फॉर फ्यूचर प्रोग्राम के तहत बांग्लादेश में एक पोर्ट बनाना चाहता है। इसका मकसद बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभाव बढ़ाना है। अमेरिका ने हाल ही में ढाका में बांग्लादेश के संबंधित अधिकारियों के साथ इस योजना पर पहली बैठक भी की थी। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका पहले इस योजना की संभावना पर अध्ययन करेगा, फिर ठोस कदम उठाएगा। हालांकि इस योजना में भारत का अभी तक कोई आधिकारिक हिस्सा नहीं है, जबकि ये क्वाड पोर्ट्स योजना के तहत किया जा रहा है। वहीं भारत भी बांग्लादेश में भविष्य में एक पोर्ट बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विचार कर रहा है। जापान बांग्लादेश के मातारबारी में एक डीप सी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका मकसद एक बड़ा क्षेत्रीय औद्योगिक केंद्र स्थापित करना है। लेकिन बीते एक साल में भारत के रिश्ते बांग्लादेश से काफी खराब हुए। यूनुस ने कई मौकों पर भारत के खिलाफ बयानबाजी की। उनका कहना है कि भारत बांग्लादेश के खिलाफ झूठी खबर फैलाता है और तमाम तरह के गलत आरोप वो अक्सर भारत पर लगाते रहते हैं। भारत विरोधी सोच यूनुस के हर बयान में झलकती है, तो ऐसे में ये वक्त हमारे लिए और कठिन हो जाता है। अमेरिका, चीन, ये सभी देश बांग्लादेश को साधने में लगे हैं और बीते कुछ दिनों में जिस तरह से भारत अमेरिका के रिश्ते बिगड़े हैं, वो खुलकर पाकिस्तान का समर्थन तो कर रहा। ऐसे में अगर वो बांग्लादेश में घुस जाता है तो भारत को कई मोर्चों पर तैयार रहना होगा। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।